बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और तीन बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये कि साइफ़र केस के अंदर बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और अगर कोई ये समझ रहा है कि साइफ़र केस में सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के अगेंस्ट ये केस कालादम करके और इमरान खान साहब को इसमें बरी कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि इस साइफर केस के अंदर अब मज़ीद भी लोग फंसेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं और आज की जो समात थी इसमें क्या कुछ हुआ आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब को 8 फरवरी इंतखाबात के बाद अब अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है और इमरान खान साहब को मज़ीद 2 अहम मुकदमात थे उनमें रिलीफ मिला है। इन मुकदमात की तफसीलात भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। फिर इसी तरीके से ना सिर्फ इमरान खान साहब को बल्कि एक और बड़ा अहम फैसला जो है वो दिया गया था अदलिया की जानिब से और इस फैसले के नतीजे में एक टकराव का खदशा था, लेकिन इस पर भी अदलिया का बल्कि जो अपर कोर्ट्स थी उनकी जानिब से एक बड़ा रिलीफ दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तफसीलात क्या हैं इसकी भी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और फिर इसी तरीके से चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो कुछ बदले बदले से लगे हैं आज, और आज खासे बरहम भी हुए हैं। DHA से मुतल्लिक केस था, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और इमरान खान साहब ने आज बड़े बड़े इंकशाफात पर मबनी गुफ्तगू की है अडयाला जेल में। क्या गुफ्तगू की इमरान खान साहब ने, इसकी भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में क्या कहा है, तफसीलात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इमरान खान साहब की जानिब से आज सहाफ़ियों से जो गैर रस्मी गुफ्तगू है वो दोबारा से की गई अडयाला जेल में। और इस गुफ्तगू के दौरान इमरान खान साहब ने कहा है कि चंद माह जेल में रहूँगा फिर हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान साहब ने ये बड़ा दावा कर दिया है। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा इसलिए नहीं बनी क्योंकि इन्हें पता है ये सेटअप नहीं चलेगा। मुल्क में जो कुछ हो रहा है इससे सारा निज़ाम बेनकाब हो गया है। ये इमरान खान साहब की जानिब से जो गुफ्तगू है वो की गई। उन्होंने ये भी कहा जी कि फाफन समेत 5 रिपोर्ट्स के बावजूद भी इलेक्शन कमिश्नर अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है और ये जो हुकूमत है वो जल्द ख़त्म होने जा रही है। और इस हवाले से मैं अपना जहन भी बना चुका हूँ कि कुछ महीने मैंने मज़ीद जेल के अंदर रहना है। फिर IMF के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो मुआहदा करने जा रहे हैं IMF से, इससे मज़ीद महंगाई का जो तूफ़ान है वो मुल्क में आने जा रहा है। इमरान खान साहब के इस बयान को सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ़ के 2 बयानात जो उन्होंने दिए हैं उससे अगर आप मिलाकर पढ़ें और डॉट्स को कनेक्ट करें, जावेद लतीफ़ ने भी ये कहा जी कि ये जो हुकूमत है वो किस तरीके से बनवाई गई और पिक एंड चूज़ किया गया, नवाज शरीफ का रास्ता जो है वो रोका गया। और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ जो है वो किस तरीके से ताकतवर जर्नेलों के ऊपर तनकीद करके ये कहते हैं कि ठीक है हमें घर भेजा जाएगा तो हमें घर का जो रास्ता है वो पता है। यानी कि वो सियासी शहीद इस वक्त होना चाहते हैं। और ऐसा क्यों है, जाहिर सी बात है उनको भी अब चीज़ें नज़र आ गई हैं, समझ लग गई है कि ये जो हुकूमत है ये ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। तो वही इमरान खान साहब की जानिब से भी कह दिया गया है। और वैसे भी ये पॉसिबल नज़र भी नहीं आ रहा कि ये हुकूमत ज़्यादा अरसे के लिए चलेगी। अवामी मैंडेट इनको नहीं मिला, उसके बावजूद भी ये जो हुकूमत है फॉर्म 45 के नताइज के मुताबिक वो बन गई। इसी तरीके से इमरान खान साहब ने मज़ीद गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि हमारे और फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की जो कोशिशें हैं वो हो रही हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और एस्टेब्लिशमेंट ये सब के सब एक पेज पर हैं। सब कुछ झूठ पर चल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितना झूठा शख्स है। फाफन, पिल डाट समेत 5 रिपोर्ट्स के बावजूद भी इलेक्शन कमिश्नर अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने मजीद ये भी कहा कि अली अमीन गंडापुर को वज़ीर-ए-आज़म के साथ तस्वीर उस वक्त बनवानी चाहिए थी जब पैसे मिल जाते। ये बात इमरान खान साहब ने एक मरतबा पहले भी कही थी कि ठीक है मुलाकात कर ली है, चूँकि वज़ीर आला वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे भी हैं उसका भी तकादा था, लेकिन तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी। फिर इसी तरीके से इमरान खान साहब ने सदर आरिफ अलवी के हवाले से कहा कि उनसे जब सवाल पूछा गया कि सदर आरिफ अलवी साहब से आप नाराज़ हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा कि आरिफ अलवी से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। आरिफ अलवी ने मामलात को हल करवाने की पूरी जो कोशिश है वो की, लेकिन जो मामलात थे वो हल नहीं हुए। फिर इसी तरीके से
इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मौलाना फजल रहमान को भी जो हम जलसा करने जा रहे हैं उसमें शिरकत की दावत देंगे, और मौलाना फजल रहमान का किसी को पता नहीं कि वो आते हैं या नहीं आते। फिर इसी तरह से जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के हवाले से भी इमरान खान साहब ने इंकशाफात कुछ किए हैं। इमरान खान साहब ने कहा है जी कि जनरल फैज़ को हटाकर बाजवा ने ज़ाती फ़ायदे का सोचा, मुल्की मफाद का नहीं सोचा। अफ़गानिस्तान के बारे में बात करते हुए इमरान खान साहब ने यह कहा कि अफ़गानिस्तान में जो भी हुकूमत हो, इससे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। तालिबान और अमेरिका के डायलॉग हमने करवाए। हमारे दौर में अफ़गान हुकूमत ने TTP मसला हल करने की यकीन दहानी करवाई थी। जनरल बाजवा से कहा था कि जनरल फैज़ को तब्दील ना करें, दहशतगर्दी और अफ़गानिस्तान का मसला हल कर सकते हैं। जनरल बाजवा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहता था इमरान खान जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहता है। जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाने के हवाले से मेरे वहमो गुमान में भी ना था। जिस जनरल ने अफ़गानिस्तान और अमेरिका के डायलॉग करवाए, इसी को शरीफों के कहने पर हटाया गया। जनरल फैज़ को हटाकर बाजवा ने ज़ाती फ़ायदे का सोचा, मुल्की मफाद का नहीं सोचा। तो ये पूरी एक चार्जशीट है जो इमरान खान साहब ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ऊपर लगाई है कि किस तरीके से जनरल फैज़ की जो तब्दीली है वो हुई और वजह क्या थी उसके पीछे। ये भी इमरान खान साहब ने अहम तरीन जो इंकशाफात हैं ये आज जेल में किए हैं। आगे चलते हुए नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो बड़ी खबर है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से आज बड़े सख्त किस्म के जो रिमार्क्स हैं वो दिए गए हैं, और बेसिकली DHA से मुतल्लिक एक मुकदमा था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था, और इस मुकदमे में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह कहा है कि DHA वाले धंधा कर रहे हैं, पैसा कमाना है तो कमाएं, शहीदों को बीच में मत लाएं। तो बुनियादी तौर पर ये जो मुकदमा था जी, इसमें ये बताया गया कि जो DHA था उसके बनाने का जो मकसद था वो ये था जी कि जो शहीद हो जाते हैं हमारे अफवाज के जो जवान हैं, तो उनकी जो फैमिलीज़ वगैरह, ज़ाहिर सी बात है उनको फिर प्लॉट वगैरह जो है वो यहाँ पर दे दिया जाता है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर कुछ जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो भी की जा रही हैं। तो इस पर बेसिकली चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि पैसा कमाना है तो कमाएं, शहीदों को बीच में मत लाएं। केस में मज़ीद क्या हुआ आपके सामने रखता हूँ जी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए कि DHA वाले सीधा साधा धंधा कर रहे हैं, पैसा कमाना है तो कमाएं, शहीदों को बीच में मत लाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये गेम हमने बहुत बार देखा है। इस मामले में 3 मरकज़ी किरदार हैं, परवेज़ मुशर्रफ, परवेज़ इलाही और निजी हाउसिंग सोसाइटी। पाकिस्तान के ये हैं पाकिस्तान के असल मालिक, यानी कि सवाल उन्होंने किया वज़ीर आला कौन होता है ज़मीन अलाट करने वाला, क्या वज़ीर आला का इख्तियार है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया जैसा वज़ीर आला कर रहे हैं। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, उन्होंने सब ख़रीदा हुआ है। और ये जो मुकदमा था आज बराह रास्त भी चलाया गया। तो बहरहाल इस मुकदमे की जो समाअत थी फिर मुलतवी आगे कर दी गई, लेकिन ये कुछ अहम तरीन रिमार्क्स थे जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से दिए गए हैं, और थोड़े से हैरान कुन भी थे क्योंकि इस तरह के रिमार्क्स चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो है वो सामने नहीं आए थे जो कि इस केस के अंदर इन्होंने दिए हैं। साइफ़र केस के हवाले से आपको बताता चलूँ जी कि आज जो बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है साइफ़र केस के अंदर, और इसमें अगर कोई ये समझ रहा है कि सिर्फ इमरान खान साहब को इस केस में छोड़ दिया जाएगा, कलअदम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बल्कि जिस तरीके से ये ट्रायल चलाया गया है, फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए, वो सारे के सारे मामले आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं, और वो सारे अब इसमें बीच में फंस भी रहे हैं, और अदालत उनसे सवाल भी पूछ रही है कि ऐसा क्यों किया गया। मिसाल के तौर पर आज की जो समाअत हुई इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट नुक्ता था जो कि पूछे भी गए सवालात, वो ये था कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को उनके अपने वकील थे, लेकिन उसके बावजूद जो कौंसल वकील है यानी कि हुकूमती वकील वो अदालत की जानिब से तैनात किए गए। तो क्या वजह हुई और किस तरह से उनकी जो तैनाती है वो की गई है, आज भी इसके ऊपर बहस हुई, और नेक्स्ट समाअत में भी इसी मामले की जो डिटेल्स हैं वो मांगी गई हैं। मिसाल के तौर पर आज एक तो ये हुआ जी कि जो पाकिस्तान इमरान खान साहब के वकील थे उन्होंने ये बताया जी कि हमने 1 दिन की एडजमेंट की जो दरख्वास्त थी वो अदालत से की, लेकिन फिर नेक्स्ट डे हमें पता चला कि रातों रात ही कोई एक ईमेल की जाती है और उसमें एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद 2 कौंसल मुकर्रर कर देते हैं, और वो कौंसल अगले दिन सुबह पहुंच जाते हैं और
इमरान खान की तरफ से जो है वो केस अदालत में लड़ रहे होते हैं और गवाहों के ऊपर जिरा कर रहे होते हैं जब नेक्स्ट डे हम वहाँ पर गए। तो इस तरीके से जो कौंसल वकील हैं वो मुकर्रर हुए। इस पर जी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की जानिब से एक तो स्टेट कौंसल मुकर्रर करने के ऊपर जो ईमेल का रिकॉर्ड था वो तलब कर लिया गया और बताया गया कि और कहा गया कि कैसे ये जो कौंसल हैं वो आपने लगाए इस केस के अंदर, उनकी काबिलियत क्या थी, क्या वो इस केस में लगाए जा सकते थे या नहीं लगाए जा सकते थे, क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया गया और आखिर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने क्यों इनके नाम दिए और वो प्राइवेट वकला के भी नाम दे सकते थे और फिर इसी तरीके से एडवोकेट जनरल को ही क्यों कहा गया, जो सदर होता है बार का उसको भी कहा जा सकता था कि वो जो कौंसल हैं वो दें। और फिर उसके बाद ये जो कौंसल है ये जो सारे का सारा केस है यही हुकूमत का ही केस है, तो हुकूमत अपने ही केस में कैसे अपना ही वकील इमरान खान साहब की तरफ से उसमें मुकर्रर हो सकता है। और फिर ये भी आज अदालत में इंकशाफ हुआ कि ये जो 2 स्टेट कौंसल इमरान खान साहब के लिए मुकर्रर किए गए ये वो लोग थे जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी के अगेंस्ट मुकदमों में भी पेश होते रहे। और ये बात आज एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने भी मानी कमरा अदालत के अंदर कि ये तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के अंदर इमरान खान के अगेंस्ट पेश होते रहे। तो अगर ये इमरान खान के अगेंस्ट पेश होते रहे तो फिर ये कैसे जो है वो अदालत की जानिब से इन दोनों को मुकर्रर कर लिया गया, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का नुमाइंदा और उनका वकील, कि वो आकर लड़े। और फिर उसके बाद हमने देखा है कैसे 1-2 दिन के अंदर सारे गवाहों के ऊपर जिरा भी हो जाती है, आज़म खान पर भी हो जाता है और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो फैसला है वो भी सुना दिया जाता है। तो फेयर ट्रायल का तकाजा तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब अदालत ने इस पॉइंट को पकड़ लिया है और वो इस फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए, वो बारी बारी अदालत उनको पकड़ रही है और उनके ऊपर डिटेल्स मांग रही है कि असल में इनका जो जिम्मेदार है वो कौन है। फिर इसी तरीके से जी वकील ने आज इमरान खान साहब की ये भी बताया जी कि रातों रात कैसे वारदात डाली गई और कैसे ये रात को ही वकील मुकर्रर हुए एक ईमेल के ज़रिए और अगले दिन आकर इन्होंने जिरा भी करना जो है वो शुरू कर दी गई। और इसके ऊपर जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो आज अदालत की जानिब से मांगी गई हैं और मंडे वाले दिन तक इस केस की जो साइफर केस की समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। इसी तरीके से नाज़रीन आज पेशावर हाई कोर्ट का भी एक बड़ा फैसला सामने आया है। गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर जो हैं इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे और इन्होंने जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था मामला और पेशावर हाई कोर्ट ने क्या किया जी कि इलेक्शन कमीशन को अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोक दिया है। तो ये बड़ा मसला बन गया था कि अब क्या जो है वो टकराव की तरफ मामला जाएगा, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने कार्रवाई से रोका है और फैसले को ही मुअत्तल किया है। तफसीलात आपके सामने मैं रखता हूँ जी। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ असासा जात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल कर दिया, जिस दौरान अली अमीन गंडापुर के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कागजात नामजदगी पर एतराज़ का एक वक्त होता है, अली अमीन पर अब एतराज़ नहीं किया जा सकता, इलेक्शन कमीशन के पास अली अमीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इख्तियार नहीं। अच्छा, एक तो वो वारंट गिरफ्तारी वाला मामला था, फिर उस वारंट गिरफ्तारी के अलावा भी ये दूसरा भी मामला था कि उनसे जो असासा जात केस के अंदर उनको तलब करके और उनका नाअहली का जो केस था वो चलाया गया कि चलें अब उनको नाअहल कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें ये पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला है ये सामने आया है। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत अब किसी इदारे के पास इख्तियार नहीं रहा कि वो सादिक अमीन के सर्टिफिकेट दें। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का नोटिस जो है वो मुअत्तल करते हुए नाअहली की कार्रवाई भी मुअत्तल कर दी गई है और साथ ही फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए उनसे जो जवाब है वो भी तलब कर लिया गया है। तो ये जो उनके खिलाफ कार्रवाई एक शुरू हुई थी तो खैर वो सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले को इन्होंने कोर्ट करते और सामने रखते हुए ये कार्रवाई मुअत्तल की है। तो एटलीस्ट ये नाअहली वाला जो मामला था ये अली अमीन गंडापुर के सर से अब उतर चुका है। तो ये अहम तरीन फैसला था जी जो कि जारी किया गया है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। आखिरी खबर एक आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ जी कि एक वफाकी वज़ीर है, उन्होंने हुकूमत को इमरान खान साहब से बातचीत करने का जो मशवरा है वो दिया है और कहा है जी कि लोगों ने इन्हें मैंडेट दिया है, हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वज़ीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख ने अपनी हुकूमत को इमरान खान से बातचीत करने का मशवरा दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों ने इन्हें मैंडेट दिया है और उनका विज़न है तो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इमरान खान को भी चाहिए मुल्क की बेहतरी के लिए बात करें, IMF को ख़त ना लिखें। अपनी वजारत से मुतल्लिक शेख कैसर अहमद ने कहा
कि मेरी भी ख्वाहिश थी वजारत ख़जाना मिले, लेकिन मैं बहरी अमूर की वजारत से भी खुश हूँ। मैं कराची में रहता हूँ, इसलिए MQM से अच्छे ताल्लुकात हैं, वो मेरे साथ ताउन करेंगे। तो बहरहाल जी हुकूमत के अंदर से अभी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि इमरान खान साहब से जो बातचीत है वो की जाए। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।